Take one. Ready. Hello everyone, hello guys, this is Pratik Atte, studying in computer science, pursuing Bachelor's of Engineering from Mumbai University. In today's session we are going to study about arrays. तो arrays क्या है? Arrays are the collection of data of same data type. तो अब हमें एक प्रोग्रामिंग करते समय, कोड लिखते समय एक सिचुएशन आ गई कि हमारे पास बहुत सारे डेटा आ गया. मतलब समझ लो, एक मान लो कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स आ गए, एक बहुत बदमाशी करने वाले स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स आ गए. तो हमें एक मान लो 50 लोग बहुत बदमाश कर रहे थे और बदमाशियाँ कर रहे थे और उनके नंबर्स आ गए 5 से रोल नंबर 5, 7, 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अब उसे हमें एक टेबल बनाना है उसका. तो अब कैसे बनाओगे? तो आप प्रोग्राम लिखना होगा. तो आप हर एक रोल नंबर का एक वेरिएबल बनाना होगा. अगर एरे यूज़ ना करते हो तो हर एक रोल नंबर का एक वेरिएबल बनाना होगा. तो अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा होगा तो अगर उसका डेटा का हमें हर एक वेरिएबल ना बनाते हुए तो कुछ अलग ऑप्शन चूज़ करना हो तो हम एरे यूज़ कर सकते हैं. तो मैं ये कह रहा था कि एरे एक बहुत सारा हमारे पास डेटा आ गया और उसे असेंबल करना है तो हम एरे यूज़ कर सकते हैं. पर एरे के लिए एक कंडीशन है. ये अगर बहुत सारे डेटा हो और हमें वो यूज़ करना हो तो एरे कब यूज़ करते हैं? जब वो सारा डेटा एक ही डेटा टाइप का हो, सिमिलर डेटा टाइप का हो. तो सिमिलर डेटा टाइप मतलब अगर स्टूडेंट्स के रोल नंबर इंटीजर टाइप के होते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 कैरेक्टर तो नहीं रहते, मतलब ABCD तो नहीं रहते, 1, 2, 3, 4 रहते हैं. तो फिर मान लो हमारे पास स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, 2, 4, 5 ऐसे 10 तक है. तो अगर हमें ये सारे इंटीजर टाइप के हैं तो हम एरे यूज़ कर सकते हैं. तो एरे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो मैं बताता हूँ आपको. एग्जाम्पल ले लो कि एरे का नाम हम स्टूडेंट ले लेते हैं और हमारे पास कितने रोल नंबर्स हैं? स्टूडेंट के रोल नंबर्स हमारे पास 10 है. तो अब हमारे पास 10 रोल नंबर है तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कितने एरेज है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे. तो हम अगर एरे ना यूज़ करते तो वेरिएबल में कैसे लिखते? हर एक रोल नंबर का एक वेरिएबल बनाना पड़ता था. जैसे कि अब स्टूडेंट का नाम है, मान लो A है तो स्टूडेंट का नाम 1, रोल नंबर 1, फिर और एक वेरिएबल बनाओ उसका 3, फिर और एक वेरिएबल बनाओ C, उसका रोल नंबर 5 या 4 ऐसे लेना पड़ता. तो बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी हार्ड टू रीड द प्रोग्राम. तो इसके लिए एरे यूज़ करते हैं. एरे का डेफिनेशन है एरे, तो इसका डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ डेटा of similar data type. Array is defined as the collection of data of similar data type. तो एरे के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि 1 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे. 1 डायमेंशनल एरे मतलब आगे बताऊंगा आपको. 1 डायमेंशनल एरे मतलब एरे के प्रकार 1 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे और आगे बहुत सारे. तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल एरे. 1 डायमेंशनल एरे मतलब जो फॉर एग्जांपल लेट्स से बैलेंस, मतलब लेट्स से सैलरी. अब ऑफिसर्स की सैलरी, दूसरों क्लर्क्स की सैलरी, तो दूसरे सैलरीज रहते हैं. तो हर एक के सैलरी हमें लिखने हैं. तो सैलरी अगर 3 लोगों के सैलरी लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे? 3. तो ये रहा 3 लोगों के सैलरी. तो फिर आगे, फिर यहाँ पे फिर 10,000, फिर 5,000, फिर आगे फिर अगर हमने 2 लोगों के लिए ना 5,000, फिर बाद में 2,500 ऐसे लिख सकते हैं. तो ये हो गया 1 डायमेंशनल एरे. तो 1 डायमेंशनल एरे मतलब
इट रिप्रेजेंट्स ओनली रोज और आइदर कॉलम, मतलब एक रो में लिख सकते हैं या आइदर एक कॉलम में लिख सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं वन एरेज को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं या डिक्लेयर, इनिशियलाइज और एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो हम डिक्लेयरिंग ऑफ एरे, तो अब हम पढ़ेंगे डिक्लेयरिंग ऑफ एरे। कट